आज से 5000 साल पहले जहाँ पांडवों को दुर्योधन के द्वारा जलाकर मारने का षड्यंत्र किया गया था, आज हम उसी जगह पर है। ये है लाक्षागृह, बरनावा, जिला बागपत। आज यहाँ पर हम आए हैं और यहाँ पर एक यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। तो स्वागत है साथियों आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज मैं यहाँ के पूरे दृश्य आपको दिखाऊंगा। मुख्य गेट से, मेन रोड से हम अंदर की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चढ़ाई है। मेरे लेफ़्ट साइड पर जो ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको, ये ऊंचा टीला है। इस टीले पर यहाँ पर लाक्षागृह बनाया गया था। पांडवों को जलाकर मारने के लिए दुर्योधन ने वो षड्यंत्र रचा था और विदुर की सूझबूझ के कारण पांडव जिंदा बच गए थे और सुरंग के रास्ते से वो यहाँ से निकल गए थे। वो मैं सुरंग भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर सुरंग के कुछ अवशेष है। अब ये तो पता नहीं कि वो उसी टाइम की है या नहीं, लेकिन है ज़रूर सुरंग। उसके भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। अभी हम सीधे जा रहे हैं जहाँ पर यज्ञ भी हो रहा है और यहाँ पर एक गुरुकुल भी है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। यहाँ पर पहले यहाँ पर कटीली झाड़ियाँ वगैरह खड़ी थी और इस जगह पर आसपास के स्थानीय निवासियों ने कब्जा कर रखा था। वो कब्जा मुक्त हुई और यहाँ पर गुरुकुल की स्थापना हुई और यज्ञशाला भी है। यहाँ पर देखिए, मुख्य द्वार है यहाँ का गुरुकुल का और यहाँ चतुर्वेद प्राण यज्ञ चल रहा है। अब मुख्य गेट से हम अंदर की ओर जाते हैं तो आप देखेंगे ये सामने भव्य बड़ा प्रांगण है और इस प्रांगण में ये सामवेद की यज्ञशाला है और चारों ही वेदों की, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उनकी 4 यज्ञशाला है और एक मुख्य यज्ञशाला है ऊपर। तो यहाँ पर यज्ञ चल रहा है और इस यज्ञ में हम भी अपनी आहुति देंगे। परमपिता परमात्मा इंद्र है। इंद्र कौन है आप? ये कहते हैं ऊर्जा में ले जाने वाली ऊर्जा को अनुस्वार जो है रेखा के ऊपर लगाया गया है। ये दूसरी यज्ञशाला है। यहाँ पर भी अलग यजमान बैठे हैं और यज्ञ हो रहा है। यहाँ पर भी ये देखिए, यहाँ की जगह जगह पर मैं आपको घुमा कर दिखाऊंगा कैसे यहाँ की व्यवस्था है और बाद में मैं वहाँ पर लेकर चलूँगा जहाँ पर लाक्षागृह में जलाकर मारने का षड्यंत्र किया गया था। वो लाक्षागृह जहाँ पर था, अब तो खंडर ही है वहाँ पर। और उसके बाद मैं वो सुरंग भी आपको दिखाऊंगा जहाँ से पांडव सकुशल निकले थे। और यहाँ पर जहाँ यज्ञशाला है वहाँ पर ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज का एक स्मृति के रूप में एक चित्र लगा हुआ है और ये मुख्य यज्ञशाला है लेफ्ट साइड में। चलिए आगे चलते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये मुख्य बड़ी यज्ञशाला है और ये महात्मा गांधी जी की एक तस्वीर लगी हुई है। यहाँ पर मुख्य यज्ञशाला में भी यज्ञ चल रहा है। चारों यज्ञशाला में पृथक पृथक और यहाँ पर मुख्य यज्ञशाला में भी यज्ञ चल रहा है। और ये यहाँ पर लिखा हुआ है पूज्य गुरुदेव ब्रह्मऋषि कृष्णदत्त जी महाराज, गांधी धाम समिति पंजीकृत। 1960 में ये स्थापना हुई थी यहाँ की। और वही महात्मा गांधी जी की मूर्ति की स्थापना हुई थी 1966 में 27 फरवरी को यहाँ पर ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी के द्वारा। ये और ये साइड में जो प्रांगण है, ये साइड में जो है यहाँ पर एक पुस्तकालय भी है। वो इस पुस्तकालय में चलते हैं तो यहाँ पर अलग अलग पुस्तकें रखी हुई हैं और इन ब्रह्मचारियों से भी बात करेंगे। कौन सी क्लास में पढ़ रहे बेटा? 8वीं। कब से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? 3 साल। अच्छा। और यहाँ कौन कौन सी किताब रखी? ये 1 से लेकर 25 तक है जी। तो यहाँ पे तो ये जो है पुस्तकें उन पुष्पों से संग्रहित करके रखी है। हाँ। और पहले कैसेट भी आती थी, कैसेट चिप आ गई अब। चलो बढ़िया भाई। चलिए यहाँ से चलते हैं और आगे का आपको दिखाएंगे दृश्य। यहाँ पर साइड में
ये पुस्तकों की स्टॉल लगी हुई है। अलग अलग वैदिक साहित्य से संबंधित पुस्तकें रखी हैं। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्रह्मसूत्र, सत्यार्थ प्रकाश आदि आदि पुस्तकें यहाँ पर रखी हुई है। और यहाँ पर एक आयुर्वेदिक हर्बल टी का भी एक चौपाल लगी है। तो इनसे भी बात करते हैं। अमी चाय चौपा, क्या क्या है इसमें? इसमें ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं। अमी क्या है? अमी हार श्रृंगार, कड़ी पत्ता, मोरिंगा, गोखरू, इलायची, तुलसी, ब्रह्मी, शंकुष्मी, बहेड़ा, गिलोय, अर्जुन की छाल, आंवला, बची, मेथी, अम्बाली, पीपल, सोंठ, दालचीनी, काली मिर्च, भेड़, ऐसे 42 औषधियों से तैयार करी हुई है। ये 10 कप में एक चम्मच चलती है। चलो ठीक है, धन्यवाद। तो चलिए इसके बाद हम चलते हैं आगे। यहाँ से साइड से होते हुए ये आपको आप देख पा रहे हैं, ये रखी हुई है अलग अलग औषधियाँ। यहाँ पर बेचने वाले आ रहे हैं। कुछ पुस्तकें हैं, कुछ औषधियाँ हैं, कुछ हवन सामग्री है और अन्य अन्य स्टॉल यहाँ पर लगी हुई है। इसके बाद हम चलते हैं उस स्थान की ओर जहाँ पर लाक्षागृह बनाया गया था, दुर्योधन के द्वारा बनवाया गया था। ये दोनों साइड में कुछ खेती के लिए गुरुकुल की जगह पड़ी हुई है। गुरुकुल में जो विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था होती है वो यहीं पर जो खेती होती है उससे ही व्यवस्था होती है। कुछ दान के द्वारा और कुछ खेती के द्वारा उनके भोजन पानी की व्यवस्था होती है। अब हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर इस गेट से हम अंदर जब जाते हैं तो यहाँ पर एक गौशाला है और गौशाला को दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे बंधे हुए हैं गाय के और इनकी व्यवस्था के लिए, इनको चारा पानी के लिए जो सेवक है वो लगे हुए हैं, सेवादार। और यहाँ पर गाय और जो बड़े नंदी है वो यहाँ पर घूमते रहते हैं, आज़ाद स्वतंत्र विचरण करते रहते हैं। यहाँ पर काफ़ी दूर तक ये जगह है और इसमें अंदर सर्दी में, ठंड में नीचे इस साइड में बांधने की भी व्यवस्था है। अब यहाँ से हम ऊपर की ओर जाते हैं। देखो भाई, ये जगह है वो जहाँ पर लाक्षागृह बनाया गया था और उसको तो काफ़ी टाइम हो गया है, 5000 साल हो चुके हैं। लेकिन ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसका ये तो नहीं पता है कब बना, जैन काल में बना कि भाई इस्लाम की जब हुकूमत थी तब बना, तो उस टाइम का ये है। महाभारत काल का तो ये नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिर अलग अलग संप्रदायों ने कब्जा कर लिया था इस जगह पर। कभी जिसकी सत्ता रही, जिसका प्रभुत्व रहा, उन्होंने इस जगह को अपने कब्जे में रखा और चारों तरफ इसकी बाउंड्री भी हो रही है। और यहाँ पर एक पुराना स्ट्रक्चर ये आप देख रहे हैं, ये भी है। और कुछ घूमने के लिए लोग आए हुए हैं, वो भी देख रहे हैं अपने अपने तरीके से, अलग अलग व्याख्याएं सब करते हैं। यहाँ पर पुरानी ईंटों से, ये काफ़ी पुराना है स्ट्रक्चर। ये वैसे तो खंडर ही हो गया है लेकिन देखने से लगता है कि ये काफ़ी पुराना है। चलिए यहाँ से मैं थोड़ा आगे चलता हूँ और इस जो टीला है, इस टीले के ऊपर से थोड़ा आपको दूसरी साइड का भी व्यू दिखाता हूँ। इस रास्ते से कच्ची पगडंडी से होते हुए मैं आ गया हूँ इसके पूरे ऊंचाई पर, जो पूरी ऊंचाई है। और यहाँ से दिख रहा है ये बरनावा जो गांव है, कस्बा है, वो दिखाई दे रहा है। और ये हाईवे है जो उधर मेरठ की तरफ जाता है और इधर आता है आपके बागपत की तरफ, बड़ौद की तरफ, और उधर मेरठ की तरफ जाता है। यहाँ से देखो गाड़ियाँ आ रही हैं, वो आप देख रहे हैं, बहुत ऊंचाई है यहाँ पर। और मैं यहाँ से वापस चलता हूँ अब। तो भाई इसके बाद साथियों यहाँ से होते हुए हम नीचे जाएंगे, आगे थोड़ा आगे चलकर, और नीचे वो जो गुफा है वो वहाँ तक पहुँचेंगे। और ये कच्चा रास्ता है, इस कच्चे रास्ते से होते हुए आगे एक पगडंडी है, वो नीचे की ओर जाती है। और यहाँ पर एक लिखा हुआ है कुछ कि इसके बारे में, लाक्षागृह के बारे में कुछ जानकारी लिखी हुई है कि यहाँ पर महाभारत काल में जो है
महाभारत काल के बारे में जो भी यहाँ पर जानकारी है वो लिखी हुई है यहाँ पर। और यहाँ से चलते हैं हम, ये सीढ़ियों के माध्यम से नीचे जाते हैं। काफ़ी गहराई है, काफ़ी मैं ऊंचाई पर था और काफ़ी गहरे तक ये सीढ़ियाँ जाती है। और बीच का कुछ हिस्सा इस पहाड़ी का, इस टीले का ढह भी गया था और ये पैड़ियाँ नीचे जाती है। और अब आप देख पाएंगे ये मेरे लेफ़्ट साइड में एक सुरंग है। ये नहीं मैं कह सकता कि कितनी पुरानी है, लेकिन यहाँ पर एक सुरंग है। ये उस टाइम की है या बाद में बनाई गई वो तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये सुरंग यहाँ पर बनी हुई है और एक वो सामने भी बनी हुई है। और ये हिस्सा इसका टीले का बह गया था जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ। और ये सामने जो है ये दूसरी सुरंग है। ये देखिए, मैं इसको अंदर से भी दिखाता हूँ, आपको जूम करके भी दिखाऊंगा। ये देखो, ये अलग अलग मोड़ लगे हुए हैं। सामने से राइट साइड मोड़ है, फिर लेफ्ट साइड है। अंदर घुसना तो इसमें ठीक नहीं है भाई, कोई जानवर भी हो सकता है। और इस साइड में खेती वगैरह हो रही है। यहाँ पर हिंडन नदी और जो आपकी काली नदी है, वो दोनों नदियाँ मिलती है, उसके मेल पर ही ये टीला है। अब मैं यहाँ से वापस चलता हूँ और वापस चलते हुए हम गुरुकुल में उसी जगह पर ऊपर जाएंगे जहाँ से हमने शुरू किया था। इन पगडंडियों से होते हुए हम वापस पहुंच गए हैं गुरुकुल में ही। और यहाँ पर भाई भोजन की व्यवस्था है। ये यज्ञ के बाद जो दोपहर का जो भोजन है उसकी व्यवस्था कर रखी है व्यवस्थापकों ने। और यहाँ पर नीचे बैठकर बिल्कुल साधारण रीति से सादा भोजन दिया जाता है। यहाँ पर साथियों, हर साल होली से 8 दिन पहले यहाँ पर बड़े यज्ञ का आयोजन किया जाता है और काफ़ी भीड़ रहती है। हम पूर्णाहुति से 1 दिन पहले आए हैं, तो किसी को अगर आना हो तो यहाँ बड़ौद से जो मेरठ रास्ता जाता है, बीच में ये बरनावा पड़ता है, गुरुकुल बरनावा लाक्षागृह। तो अब हम वापस चलते हैं अपने घर की तरफ। तो वही साथियों, ये था मेरा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो भाई साथियों, मिलते हैं अगली बार किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।